हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर किलर जॉब डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किलर का क्या काम होता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो को तब पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किलर की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपको कोई काम होता है कॉलेज के अंदर, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के अंदर काम होता है या फिर बैंक के अंदर काम होता है, ठीक है, या किसी भी अदर जो है गवर्नमेंट ऑफिस जो होते हैं वहां पर अगर आपको कोई काम होता है तो वहां पर आप जब जाते हैं अपने काम के लिए, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है, ठीक है, कोई आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप जब भी काम के लिए जाते हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो वहां पर जो है आपका किलर होते हैं, ठीक है, किलर जो होते हैं वो आपके वहां पर हेल्प करते हैं उस काम में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, जब भी आप प्रिंसिपल के पास गए, मान लीजिए, ठीक है, प्रिंसिपल्स के पास गए कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, आपको कोई चीज की जानकारी चाहिए या फिर किसी टाइप के डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना है, ठीक है, तो आप प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका रियल का काम होता है, ठीक है, वो आपका काम जो है वो किलर की वहां पर करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो काम होता है, ठीक है, फाइलों से रिलेटेड जो काम होता है, ठीक है, उसमें आपकी जो हेल्प करते हैं वो वहां पर किलर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, किलर की जो जॉब होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अहम होती है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है, बैंक के अंदर बहुत ही ज्यादा ये अहम पोस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, बैंक के अंदर जो है किलर का काम डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के अंदर जो है जो क्लर्क होता है, ठीक है, उसका काम डिफरेंट होता है लेकिन पोस्ट एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि वहां पर क्लर्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप सभी चीजें जो है ऑर्गेनाइज वे में करें, ठीक है। अटेंशन टू डिटेल का आपको वहां पे ध्यान रखना होता है कि सारी चीजें जितने भी पॉइंट है, ठीक है, वो अटेंशन टू डिटेल हो के आपको वहां पर काम करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये स्किल्स भी एक किलर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि किलर का जो काम है, ठीक है, वो एक कस्टमर सर्विस से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ जो है कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उनसे रिलेटेड है, ठीक है, जो आपकी फाइलें हैं, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज वे में रखना है, लगाना है, कि कभी भी जो है इमरजेंसी में कभी भी इन फ्यूचर जो है किसी फाइल की अगर जरूरत पड़ती तो आप उसको आसानी से निकाल के दे सके, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का होना, ठीक है, कि सभी चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपनीज के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर या बैंक के अंदर जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क होता है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है किलर का, ठीक है। तो किलर क्या होता है कि सारी चीजों को जो है ऑर्गेनाइज वे में सेट करके रखते हैं, सारी फाइलों को ऑर्गेनाइज वे में सेट करके रखते हैं, ठीक है। जो भी कंप्यूटर्स के अंदर फाइलें होती हैं उनके बारे में उनको पता होता है, ठीक है, सारे फॉर्मेट्स के बारे में उनको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है। जब भी किसी को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो आसानी से उस चीज को वहां से फिल्टर करके या छांट के निकाल के दे देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किलर की जॉब में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, किलर का जो है एक यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेज के अंदर, बैंक के अंदर, अदर जो गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, या प्राइवेट ऑफिस है, ठीक है, तो वहां पर किलर का बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है। तो फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट वाइज के किलर की जॉब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ठीक है, किलर का क्या काम होता है, ठीक है, इसके बारे में जो है अब हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर जो है आप जानना चाहते हैं कि किलर की जॉब के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या स्किल्स की जरूरत होती है, ठीक है, इंटरव्यू आप कैसे देंगे, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से जो है सिंपल फॉर्म में जो है वीडियो को बनाया हुआ है, ठीक है। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना है और जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, ठीक है, आपकी जानकारी बढ़ेगी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बात करते हैं पॉइंट वाइज के किलर का क्या काम होता है। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो जरूरी काम है वो है टाइपिंग वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप किलर की जॉब पर जाते हैं, किलर की पोजीशन पर काम करते हैं, ठीक है, तो वहां ज्यादा जरूरी होता है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि किलर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग में जो है जो भी टाइपिंग का वर्क है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ये जरूरी होता है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऑफिस में वर्क करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश में भी हो सकते हैं, हिंदी में भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों
की टाइपिंग आनी चाहिए, ये एक क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला क्या है कि टाइपिंग वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक अहम हिस्सा है आपके काम का, ठीक है। आपको टाइपिंग जो है दिन भर में बहुत ज़रूरी है कि आपको करनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है डेटा स्टोरेज। आपको डेटा स्टोरेज की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं तो हम इसको कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है, कैसे उसको जो है सेट करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको जब भी आप किसी डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे स्टोर करना है, ऐसे उसको सेट करना है कि आपको कभी भी इन फ्यूचर उस डेटा की जरूरत पड़ती तो उसको आप आसानी से बाहर निकाल सकें, ठीक है, उसको आसानी से उस फाइल को बाहर निकाल सकें, दिखा सकें, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का यूज करना है, ठीक है, सभी काम को ऑर्गेनाइज वे में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो पहला आपका सबसे ज्यादा जरूरी काम है, ठीक है, वो है टाइपिंग वर्क का, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो है डेटा स्टोरेज, ठीक है, जितना भी डेटा है उसको अच्छे से स्टोर करना आपको आना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिपोर्ट मेंटेन। आपको रिपोर्ट को मेंटेन करना, रिपोर्ट को बनाना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आना चाहिए, ठीक है। वहां पे डिफरेंट तरीके की रिपोर्टें होती हैं, ठीक है, जो बनती है। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है एडमिशन की रिपोर्ट बनती है, ठीक है, फीस की रिपोर्ट बनती है, ठीक है, स्टूडेंट की अटेंडेंस की रिपोर्ट बनती है, एग्जाम का जो शेड्यूल होता है, ठीक है, उसकी रिपोर्टें बनती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके की रिपोर्टें होती हैं, ठीक है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि रिपोर्ट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, ठीक है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है, इंटरनेट का, ठीक है, आपको इंटरनेट की भी जानकारी होनी चाहिए कि इंटरनेट कैसे चलाया जाता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं गूगल पे कैसे वेबसाइट को ओपन किया जाता है, ठीक है, कैसे मेल किया जाता है, ठीक है, आपको मेल की भी जानकारी होनी चाहिए, मेल को देखना, मेल को सेंड करना, ठीक है, आपको अच्छे से कैसे मेल को फॉर्मेट में जो है सेंड करना है बना के, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है फ्रेंड कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में काम करते हैं तो यूनिवर्सिटीज की तरफ से या फिर जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है कोई भी डेटा है, ठीक है, वो आपके पास आ रहा है, ठीक है, मेल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेल की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको मेल को चेक करके देखना होता है कि क्या इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, क्या नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। साथ ही साथ वेबसाइट के ऊपर जो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट होती है उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन आते हैं डेली, ठीक है, टाइम टू टाइम जो भी नई चीज होती है तो उसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लर्क होता है, ठीक है, उसका ये भी प्रमुख काम होता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज के नए नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है, उसको चेक करते रहना, ठीक है। क्या अगर मान लीजिए जैसे किसी की एग्जाम डेट आ गई, किसी का कोई नई चीज आई है नोटिफिकेशन में, ठीक है, तो उसको फौरन देख के हर, जैसे मान लीजिए एक इसमें एक आप शेड्यूल बना सकते हैं, पर हावर जो है नोटिफिकेशन को जाके चेक करेंगे, या फिर मॉर्निंग में चेक करेंगे, नून में चेक करेंगे, इवनिंग में चेक करेंगे, इस तरीके से अपना आप शेड्यूल बना सकते हैं। लेकिन आपको वहां पर डेली नोटिफिकेशन को भी चेक करना होता है, मेल को भी चेक करना होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो है इंटरनेट की अच्छी जानकारी हो, आपको मेल चेक करना आता हो, ठीक है, साथ ही साथ आपको मेल सेंड करना भी आता हो, इसकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मीटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो क्लर्क होता है, ठीक है, उसको मीटिंग का अरेंजमेंट भी करना होता है, ये भी इसका एक प्रमुख काम होता है कि मीटिंग का क्या टाइम शेड्यूल है, ठीक है, उसको शेड्यूल को बनाना, मीटिंग का क्या एजेंडा है, ठीक है, उसके रिलेटेड वर्क करना, ठीक है, साथ ही साथ जो मीटिंग हो रही है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी स्टेशनरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसके अंदर जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जिसको प्रेजेंटेशन होना है, ठीक है, उस रिपोर्ट को मेंटेन करवाना, उसको रिपोर्ट को तैयार करवाना, ठीक है, इससे रिलेटेड भी जो है क्लर्क को ही काम करना होता है। तो यहाँ पर भी क्लर्क का बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है, क्लर्क यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जरूरी काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा मीटिंग का अरेंजमेंट करवाना भी क्लर्क की जिम्मेदारी होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट सिग्नेचर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो क्लर्क होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर सिग्नेचर लेने हैं किसी के, ठीक है, तो उनको जो है जो भी पर्सन है, ठीक है, उसके सिग्नेचर लेने, तो उसको जो है उस पेपर के बारे में पूरी जानकारी देना कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पूरे अच्छे से समझाना, ठीक है, फिर उसके बाद उसके सिग्नेचर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई जो है अटेंडेंस शीट है, ठीक है, तो उसकी अटेंडेंस, जिसकी भी अटेंडेंस है, ठीक है, उसके बारे में उसकी अटेंडेंस के पूरी डिटेल उसको देना, ठीक है, फिर उसके बाद उसके साइन लेना कि अटेंडेंस, अगर वो जो उसकी अटेंडेंस है, ठीक है, उसमें अगर उसकी कोई छुट्टी है, ठीक है, और वो उसमें छुट्टी मेंशन है, ठीक है, तो सही है, अगर
उसकी छुट्टी नहीं है और फिर भी वहां पे छुट्टी लगी हुई, तो वो चीज उसको दिखाना, ठीक है। अब जब किसी पर्सन को ये चीज दिखाई जाती है, ठीक है, तो वो बताता है कि उस दिन तो मैं आया था, ठीक है, यहाँ पर तो छुट्टी है, ठीक है। तो उसको जो भी आपने रिपोर्ट बनाई, फिर उसको दोबारा से मेंटेन करना, उसको दोबारा से सही करना, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जो है पर्सन को चेक करवाना, जब वो बिल्कुल सही हो, फिर उसके बाद उसके वहां पर सिग्नेचर लेना, ठीक है। तो इस तरीके के वर्क भी वहां पर करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए किसी की अटेंडेंस है, ठीक है, अटेंडेंस के बिहाफ पे ही जो है सैलरी आती है, ठीक है, कि कितनी अटेंडेंस हुई, ठीक है। तो उसकी जो अटेंडेंस है, ठीक है, जो सैलरी से रिलेटेड जो अटेंडेंस है, ठीक है, वो उसको दिखाना, ठीक है। फिर उसके बाद जब वहां से जो पर्सन है, ठीक है, जो कैंडिडेट है, वो कहता है कि ये सही है, ठीक है, तो फिर उसके बाद उसके साइन लेना, ठीक है। या फिर अदर टाइप का कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर जो साइन होते हैं, ठीक है, जो ऑफिस के अंदर जो है डिफरेंट तरीके के डॉक्यूमेंट आते रहते हैं, उनके ऊपर साइन चाहिए होते हैं एम्प्लॉइज के, ठीक है। तो वो साइन करवाना, ठीक है, सही जगह पे सही साइन करवाना, पेपर की जानकारी देना, ठीक है। तो ये सारा काम भी क्लर्क के अंडर में आता है, ठीक है। तो क्लर्क यहाँ पर इस तरीके के काम करता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। डॉक्यूमेंट को सबमिट करना, ठीक है, ये सारे काम भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, ठीक है, वो क्लर्क की ज्यादातर करते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्लर्क का जो काम होता है उसके अंदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम आता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विपमेंट एंड मशीन यूज। आपको जो है जब आप क्लर्क की जॉब पर वर्क करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ मशीनें होती हैं, ठीक है, जो ऑफिस में यूज होती हैं, ठीक है, उसकी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि आपको जो है फैक्स मशीन अच्छे से चलाना आना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि किसी टाइप का फैक्स आ रहा है, ठीक है, तो उस फैक्स को चेक करना, ठीक है, फैक्स को भेजना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको फैक्स मशीन चलानी आनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ प्रिंटर चलाना आना चाहिए, क्योंकि आपको प्रिंट करने होते हैं, ठीक है, पेपर्स को, ठीक है, फोटो कॉपीज करनी होती है, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको प्रिंटर भी अच्छे से चलाना आना चाहिए। साथ ही साथ कोई पेपर है, ठीक है, उसको स्कैन करना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको स्कैनर भी आना चाहिए। जितने भी ऑफिस में इक्विपमेंट होते हैं, मशीनें होती हैं, ठीक है, उनकी आपको अच्छे जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्लर्क की जॉब के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कोरियर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी कोरियर से रिलेटेड वर्क होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कोरियर आ रहा है, ठीक है, उसको रिसीव करना, ठीक है, या फिर किसी कोरियर को भेजना, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो वर्क होता है वो क्लर्क को ही करना होता है। रिसीव करना है, ठीक है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन को चेक करना, ठीक है, फिर उसके बाद उसको रिसीव करना, जिसका जो कोरियर, ठीक है, उस तक पहुंचाना ऑफिस में, ठीक है। ये भी जो है क्लर्क का ही काम होता है। साथ ही साथ जो ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में जो भी कोई कोरियर है, ठीक है, वो कहीं और पहुंचना है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में जाना है या फिर कहीं भी जाना है, ठीक है, तो उसको भेजने से रिलेटेड जो वर्क होता है, काम होता है, या फिर भेजना होता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा काम जो है यहाँ पर क्लर्क को करना होता है। आपके अंदर जो है मल्टीटास्किंग की क्वालिटीज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको जो है डिफरेंट तरीके के यहाँ पे वर्क करने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपको कोरियर भी करना होगा, ठीक है, मीटिंग भी अरेंजमेंट करना होगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल जो है एक ही तरीके का यहाँ पे काम करना होगा, ठीक है, आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट तरीके के टास्क होंगे, ठीक है, वो आपको करने होंगे, डिफरेंट तरीके के काम को करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपके अंदर मल्टीटास्किंग की क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपके काम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं फाइल एंड रजिस्टर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी क्लर्क होता है, ठीक है, उसका एक ये भी प्रमुख काम होता है, जितनी भी फाइलें हैं, ठीक है, जितने भी रजिस्टर हैं, ठीक है, उसका एक अच्छे से अरेंजमेंट करना, ताकि ऑफिस में जो है जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा लग सके, ठीक है। ऑफिस जब भी कोई आपके ऑफिस में आए तो उसको देखने में सभी चीजें अच्छी लगे, ठीक है, सभी चीजें ऑर्गेनाइज वे में सेट होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी फाइलें हैं, ठीक है, जितनी भी हार्ड कॉपीज हैं, ठीक है, उन सबको एक अच्छे से जो है सेट करके रखना है, ठीक है, फाइलों को अच्छे से सेट करके रखना, ठीक है, अलमीरा है, ठीक है, अलमारी है, ठीक है, उसके अंदर अच्छे से सेट करके रखना, ठीक है, ताकि जब भी किसी भी पेपर की जरूरत पड़ती है, किसी भी रजिस्टर की जरूरत पड़ती है, किसी भी फाइल की जरूरत पड़ती है, तो वो आसानी से मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जितने भी रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जितनी भी फाइल्स हैं, उसका एक अच्छे से ऑर्गेनाइज जो है उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लर्क जो भी है वहां पे वर्क कर रहा है, ठीक है, तो एक क्लर्क का एक प्रमुख काम ये भी होता है, जितनी भी फाइलें हैं, ठीक है, जितने भी रजिस्टर्स हैं, ठीक है, उसको अच्छे से अरेंज करे, ठीक है, अच्छे से अरेंज करके रखना, ठीक है, ये भी एक प्रमुख काम उनका होता है। साथ ही साथ जो ऑफिस के अंदर स्टेशनरी है, ठीक है, और भी अदर तरीके का, जैसे टेप्स है, ठीक है, और भी स्केल्स हैं, ठीक है, पेन है, ठीक है, डिफरेंट तरीके के अदर जो है
स्टेशनरी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसका अरेंजमेंट करना, उसका हिसाब किताब रखना कि कितनी चीज़ें मंगाई थी, महीने में कितनी चीज़ें यूज हुई हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, ठीक है, तो सबकी डिटेल भी रखना यहाँ पर क्लर्क का ही काम है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी क्लर्क्स होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहली जो स्किल्स है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ठीक है, सभी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लर्क के अंदर कि जब भी वो कोई काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइज वे में करें, ठीक है, सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखना, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का भी होना चाहिए। साथ ही साथ गुड कस्टमर सर्विस स्किल्स, ठीक है, आपको जो है वहां पर कस्टमर सर्विस स्किल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जब भी कोई जो है पर्सन आता है, ठीक है, तो उसको अच्छे से आपको बात करना, अच्छे से ग्रीट करना है, ठीक है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसको समझना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके अंदर कस्टमर सर्विस स्किल्स का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपके अंदर जो है अटेंशन टू डिटेल का भी आपको ध्यान रखना होता है, तो ये भी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अटेंशन टू डिटेल होके करें, ठीक है, सारी चीजें जितने भी उसमें आप पेपर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जो जो पॉइंट है, ठीक है, जो जो आप वहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखें कि वो सारी चीजें सही होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अटेंशन टू डिटेल का भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि मान लीजिए जैसे कि आप किसी कॉलेज के अंदर एज ए क्लर्क वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कॉलेज के अंदर जो है प्रिंसिपल होगा और प्रिंसिपल के बाद में स्टूडेंट होंगे, ठीक है, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे कहेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रिंसिपल से कहेंगे या फिर आप यूनिवर्सिटीज में कोई भी रिपोर्ट होगी वो भेजेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट और प्रिंसिपल के बीच में क्लर्क को काम करना होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लर्क के अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि अटेंशन टू डिटेल का ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, कस्टमर सर्विस, ठीक है, इस टाइप के स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने आपको यहाँ पर जो भी पॉइंट बताए उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। फ्रेंड चलते चलते एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाके लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।